जरा इमेजिन कीजिए दोस्तों, कंपनी के ऑफिस में एम्प्लॉयज खाली बैठे हुए हैं, कोई रनिंग साइट नहीं है, कैश फ्लो ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन सैलरी, ऑफिस रेंट, ओवरहेड्स चल रहे हैं। और तभी अचानक एक नया प्रोजेक्ट सामने आता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पूरी तरह क्लाइंट के टर्म्स पर काम करना पड़ेगा। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि प्रोजेक्ट लेना है या नहीं लेना है। असल सवाल यह है दोस्तों कि क्या ऐसे सिचुएशन में अनसुटेबल टर्म्स पे प्रोजेक्ट लेना सही फैसला है या नहीं। आज के इस वीडियो में हम इसी रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशन का प्रैक्टिकली समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप है पीएमसी इनसाइट पर और मैं हूं आपका दोस्त पुष्कर शेंदारकर। दोस्तों, हर कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर की लाइफ में ऐसी सिचुएशन एक ना एक बार जरूर आती है, जब कंपनी के पास कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं होता है, मैन पावर एम्प्लॉयज खाली बैठे हुए होते हैं, डेली के फिक्स खर्चे तो चल रहे होते हैं। तब डिसीजन बिजनेस ग्रोथ का नहीं बल्कि सर्वाइवल का बन जाता है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्टर मजबूरी में लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चालू कर सकता है। क्लाइंट के अनफेयर क्लॉजेस भी मान लिए जाते हैं और कंपनी लॉन्ग टर्म में और वीक हो जाती है। यही सबसे डेंजरस स्टेज होता है दोस्तों, क्लाइंट के टर्म्स पर प्रोजेक्ट लेने के हिडन रिस्क क्या होते हैं, यह हमें समझ लेना चाहिए। क्लाइंट के टर्म्स पर काम लेने का मतलब सिर्फ लो मार्जिन पर काम करना नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है डिलेड पेमेंट्स का साइकिल, मतलब बिल का पेमेंट देरी से आना, हाई रिटेंशन मनी का होना, वन साइडेड पेनल्टी क्लॉजेस होना, स्कोप की क्लियरिटी की कमी और रेट एस्केलेशन का क्लॉज का ना होना। इसका रिजल्ट क्या होता है पता है? कैश फ्लो निगेटिव हो जाता है, साइट पर कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है, टीम डिमोटिवेटेड हो जाती है, मैनेजमेंट फायर फाइटिंग मोड में आ जाती है और सबसे बड़ा नुकसान क्या है पता है? कंपनी अपनी निगोशिएशन पावर खो देती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही आता है दोस्तों कि क्या ऐसे प्रोजेक्ट को लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन को एक समझदार और अनुभवी कॉन्ट्रैक्टर को बड़ी ही चतुराई से निपटना चाहिए। प्रोजेक्ट लेना गलत नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजी के बिना प्रोजेक्ट लेना बहुत बड़ी रिस्क होती है। कंपनी को ऐसे प्रोजेक्ट लेने से पहले अपने आप से या अपने भरोसेमंद टीम से ये 5 सवाल जरूर पूछने चाहिए। कैश फ्लो पर क्या इंपैक्ट होगा, ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, एक्चुअल मैन पावर कितनी यूटिलाइज होगी, फ्यूचर रेफरेंस या लर्निंग वैल्यू है या नहीं इस प्रोजेक्ट पे, और एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। अगर इन सवालों के जवाब क्लियर नहीं है या निगेटिव है तो समझ जाइए कि प्रोजेक्ट डेंजर जोन में आएगा। तो दोस्तों, ऐसे में किसी भी कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर की स्मार्ट सर्वाइवल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आइए समझते हैं। स्मार्ट कंपनीज ऐसी सिचुएशन में फुल प्रोजेक्ट की बजाय पार्शियल स्कोप एक्सेप्ट करना चालू कर देती है ताकि काम फटाफट हो सके। मैन पावर सप्लाई या आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट्स पर फोकस करती है ताकि हर एक आइटम का प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस फटाफट समझ सके। शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स को चुनती है, लॉस की मैक्सिमम लिमिट पहले ही डिफाइन कर लेती है, जिसे रिस्क मैनेजमेंट भी कहा जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन में कुछ पॉइंट्स इंटेंशनली ओपन छोड़ती है ताकि भविष्य में उसकी मदद से अपना लॉस कम कर सके। दोस्तों, कंट्रोल लॉस इज बेटर देन अनकंट्रोल्ड सर्वाइवल। दोस्तों, अब समझते हैं ऐसा प्रोजेक्ट लेने के बाद मैनेजमेंट और साइट टीम का क्या रोल होना चाहिए। दोस्तों, मैनेजमेंट को इमोशनल डिसीजन से बचना चाहिए, ईगो साइड में रखकर नंबर्स पर डिसीजन लेने चाहिए, और साइट टीम को मटेरियल वेस्टेज को जीरो रखना चाहिए, प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम करवानी चाहिए।
क्लाइंट के स्कोप में लूप होल्स पर हमेशा ही अलर्ट रहना चाहिए ताकि हम समय आने पर उसका यूज कर सके। और यहीं से पीएमसी यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की अप्रोच शुरू होती है। मेरे प्यारे कॉन्ट्रैक्टर भाइयों, याद रखिए, प्रोजेक्ट ना होना एक प्रॉब्लम है, लेकिन गलत प्रोजेक्ट लेना उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर वही होता है दोस्तों जो सिचुएशन को रियलिस्टिकली इवैल्यूएट करता है, सर्वाइवल के साथ साथ फ्यूचर को भी सिक्योर करता है और शॉर्ट टर्म प्रेशर में लॉन्ग टर्म का डैमेज नहीं होने देता। दोस्तों, अगर आपकी कंपनी या आप भी ऐसे ही किसी सिचुएशन में फंसे हैं तो मैं आपका भाई बैठा हूं आपके लिए। मुझे बताइए, मैं आपको जरूर मार्गदर्शन करूंगा। पीएमसी इनसाइट पर हम ऐसे ही रियल कंस्ट्रक्शन बिजनेस सिचुएशंस को प्रैक्टिकली समझते हैं, बिना थ्योरी बिना ड्रामा, क्योंकि हम समझते हैं कि थ्योरी अलग होती है और असल जिंदगी बिल्कुल अलग। आने वाले पीएमसी इनसाइट के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्सेस में हम रिस्क बेस्ड प्रोजेक्ट सिलेक्शन, कैश फ्लो सर्वाइवल का प्लानिंग कैसे करें, लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल करें, सब कुछ रियल केस स्टडीज के साथ हम सिखाने वाले हैं दोस्तों। अगर आप अपनी कंपनी को ऐसी सिचुएशन से बचाकर स्ट्रांग बनना चाहते हैं और अपने एम्प्लॉयज को ऐसी सिचुएशन में अपने आप को और कंपनी को संभालना सिखाना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर या ईमेल आईडी पर संपर्क कीजिए। हम यही चाहते हैं कि भारत का हर कॉन्ट्रैक्टर एक सफल उद्यमी बने। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि हम पीएमसी इनसाइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सिंप्लीफाइड बनाते हैं। तो मिलूंगा दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और प्रैक्टिकल टॉपिक को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।